ओके कूल। सो अभी हमने लास्ट सेशन में सेटअप्स एंड टीयर डाउन्स का प्रैक्टिकली अपन ने देख लिया कि रोबोट फ्रेमवर्क में किस तरीके से उसे कर सकते हैं अपन, राइट। अब अपन क्विकली जंप करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज वेरिएबल्स। ठीक है। सो रोबोट फ्रेमवर्क में आपके पास में चार टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला है स्केलर, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है डिक्शनरी और चौथा है इन्वायरमेंट। ठीक है। पाइथन में इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट अपने अभी ऑटोमेशन में अपने को ये चार अपन यूज करके अपना अपना ऑटोमेशन का जो भी गोल है वो अपन अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर। ठीक है। सो नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंटर, विच इज वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। तो वेरिएबल जो है वो आपके स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं, मतलब कि जैसे किसी का नाम हो गया या कोई डेटा हो गया, राइट। जैसे आप कोई भी फॉर्म में डेटा फिल करते हो तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, राइट। ईमेल, फोन नंबर, ऑल दिस टाइप ऑफ डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। सो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा हो सकता है जो कि आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। बूलियन टाइप का हो सकता है, बूलियन मतलब कि ट्रू और फॉल्स। ठीक है। इसका मेनली उपयोग किया जाता है इन कंडीशंस को चेक करने में। ठीक है। देन आपका होता है न्यूमेरिक टाइप का डेटा। न्यूमेरिक मतलब इंटीजर भी हो सकते हैं और डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, मतलब विदाउट डेसिमल और विथ डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 1.5 1.2, समथिंग लाइक दैट। ये होते हैं न्यूमेरिक। और आप जो भी ये न्यूमेरिक टाइप है ना, उनके ऊपर आप आपके कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो इन रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है। देन ओके, सो जब भी आप ऑटोमेशन परफॉर्म करोगे, सो आपको एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार मान लो मैं आज मैंने कोई डेटा क्रिएट करा, अब मैं कल उसी स्क्रिप्ट को वापस से रन करूंगा, तो अगर डुप्लीकेट चेक लगा रखा है मेरे डेवलपर ने, तो ऑब्वियसली वो क्रिएट वाली एक्टिविटी दोबारा रन नहीं होगी मेरी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं आपको, एक नए व्यक्ति को आपको रजिस्टर करना है जिसमें उसका ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है। तो आपने अपनी स्क्रिप्ट बना दी कि भैया एपीआई वाली आपने पूरी पोस्ट वाली रिक्वेस्ट आपने कॉल कर ली, उसमें अपने डेटा भी पास कर दिया फ्रॉम द जेसन और एनी मतलब आपकी डिक्शनरी बना के, उसमें ईमेल भी रखा आपने। आपने पहली बार रन करा, वो रन हो गया। बट क्या आप उसको दूसरी बार रन करोगे तो रन होगा क्या? वो रन होएगा, बट वो एरर देगा। वो आपको जो आपका टेस्ट आप एक्सपेक्टेड जो आप वो कर रहे हो, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे एक पॉजिटिव वो दे रिजल्ट कि हाँ भैया डेटा सक्सेसफुली क्रिएटेड, वो नहीं आएगा। वहां पे एक एरर आएगी कि ईमेल इज डुप्लीकेट, वी कैन नॉट क्रिएट द सेम यूजर विद द सेम ईमेल, है ना। सो उस केस में आपको क्या करना पड़ सकता है? अब आप ऑब्वियसली यार स्क्रिप्ट में जाके बार बार डेटा चेंज तो करते बैठोगे नहीं ना, तो ऑटोमेशन का मतलब क्या रहा, है ना। सो आप यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेटर वाली आपका एक कंसेप्ट है, उसको यूज कर सकते हो और ईमेल को रैंडमली हर बार नया जनरेट कर सकते हो, दैट वी विल बी सीइंग हियर। ठीक है। देन मेनी टाइम्स क्या होगा जब आप एप्लीकेशन में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं एक आर क्यू आर एस की एप्लीकेशन ले लेता हूँ, राइट। या कहाँ गई आर क्यू आर एस, ये रही। ठीक है। आप मान लो वेब पे काम कर रहे हो या मोबाइल पे काम कर रहे हो, है ना। तो वेब और मोबाइल में आपको ये डेटा यहाँ से आपको ना फेच करना है, इस डेटा को रीड करना है और उसके ऊपर फिर आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं। और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद आपको चेक करना है डेटा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल रिकॉर्ड यहाँ पे 6 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं, है ना। पेज है 2 और पर पेज है 6। ठीक है। और टोटल रिकॉर्ड 12, तो 6 टू जा आप कैलकुलेशन करोगे तो 12 आएगा। तो आपको क्या करना है, इन 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि यार ये इसके इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से कोई कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करने हैं, तो एपीआई में तो क्या होता है कि आप जेसन रीड करते हो तो जेसन में वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में डेटा देता है, बट जब आप वेब या मोबाइल पे काम करते हो तो डेटा आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलता है, राइट। आपको उस स्ट्रिंग के फॉर्मेट के डेटा को आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द नंबर। ठीक है। जब आप उसे नंबर में कन्वर्ट करोगे तब आप उस पर कोई ना कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे। तो विल सी कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू नंबर। देन मान लो कि आपको कई बार डेट से भी काम करना पड़ सकता है। मान लो कि आप एक बुकिंग कर रहे हो मेक माई ट्रिप या किसी भी साइट पे, आपने अपनी स्क्रिप्ट बना दी कि भैया आज की डेट और आज से एक हफ्ते बाद की जो मेरी स्टार्ट डेट है और एंड डेट है एक हफ्ते बाद की, वो आपने स्क्रिप्ट बना के रन कर ली। आज रन हो गई, अब आप कल जाके रन करोगे तो क्या रन होगी क्या? पास डेट अलाउ करता है क्या सिलेक्ट करना? वो नहीं करता, राइट। कोई भी एप्लीकेशन पास डेट अलाउ नहीं करती अपने को। तो उस केस में हम कैसे अपनी स्क्रिप्ट को डायनेमिक बनाएं कि भैया
मतलब वो आज की डेट तो ले ही ले, और उसके बाद में मान लो मेरे को कल की डेट लेनी है तो ऑटोमेटिकली वो आज से एक प्लस करके आगे की डेट ले ले, है ना? सो विल सी दैट। और इसके अलावा हम कुछ बिल्ट इन वेरिएबल्स देखेंगे और कुछ हम रन टाइम वेरिएबल देखेंगे, जो कि रोबोट फ्रेमवर्क अपने को प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं अपन, अपने आरएफ ट्रेनिंग वाले इसमें गए अपन, पाइथान में, है ना? यहाँ पे क्विकली अपन एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। अब इस फोल्डर या इस डायरेक्टरी का नाम मैं देता हूँ वेरिएबल्स डेमो। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी के अंदर में एक न्यू स्यूट फाइल बनाता हूँ मेरी। उस स्यूट फाइल का नाम रहेगा वेरिएबल्स डेमो स्यूट डॉट रोबोट। ठीक है, अब अच्छा, बाय द वे आपके माइंड में आएगा कि यार अपन जो भी वेरिएबल सीख रहे हैं, मतलब जो भी अपन इसमें कोड वगैरह दिखेंगे, सो उसकी कोई यूआरएल वगैरह है क्या जहाँ से मैं अपने लेवल पे भी प्रैक्टिस कर सकूं, रीड कर सकूं? यूआरएल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हेडर पे दे रखी है, और इसी यूआरएल को अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे ब्राउजर में तो यू विल सी वेब पेज लाइक दिस। ठीक है, इसमें नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको बकायदा प्रॉपरली हर चीज का कोड अवेलेबल है। इस कोड को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके आप उसमें चला सकते हो अपने रोबोट फ्रेमवर्क में, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये टास्क और आरपीए वगैरह को कुछ यहाँ पे इसने यूज करा हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो वेरिएबल्स है उस पर फोकस करना है, और ये टास्क वगैरह पे फोकस नहीं करना, बिकॉज ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का पार्ट है, सो दैट वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ। ठीक है, सो इससे कंफ्यूज मत होना कि यार ये टास्क तो देखा ही नहीं क्या होता है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करना, यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, ये रहा स्केलर, लिस्ट, डिक्शनरी, एनवायरनमेंट। ठीक है, देन उसके प्रॉपरली उन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। you can go through them and you can like understand them, ठीक है, at your own pace। अब अपन क्विकली देखते हैं वेरिएबल में अपने को क्या क्या है, क्या क्या देखना था कि भैया ये अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं इनको स्ट्रिंग, ब्यूलियन, न्यूमेरिक, ये जो है इनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन अवर रोबोट फ्रेमवर्क की फाइल, राइट, सूट फाइल, स्क्रिप्ट फाइल में। तो एक काम करता हूँ, क्विकली मैं यहाँ पे एक टेस्ट केस क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस टेस्ट केस का नाम देता हूँ मैं स्केलर वेरिएबल, इसको नाम देता हूँ मैं टाइप डेमो। ठीक है, बिकॉज मैं तुमको मतलब इस पर इस सिंगल टेस्ट केस में मैं तुमको अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को क्रिएट करना सिखाऊंगा। ठीक है, सो स्केलर वेरिएबल जो है वो हमेशा डॉलर और करली ब्रैकेट से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप उस वेरिएबल का नाम देते हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो टेस्ट केस सेक्शन में या आपके कीवर्ड सेक्शन में, तो उसको हमेशा पूरा लोअर केस में डिफाइन करोगे, लाइक दिस। ठीक है, दिस वेर इज द नेम ऑफ माई वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टैब, दो तीन टैब दे दिए मैंने यहाँ पे। अब मैं सेट वेरिएबल वाला मेरा कीवर्ड कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपने वेरिएबल का जो भी वैल्यू है वो डिफाइन करूंगा। लेट डिफाइन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है वो इस वेरिएबल के अंदर इसने सेव कर दी है। नाउ आई कैन लॉग दैट वेरिएबल लाइक दिस, उस वैल्यू को मैं इस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, सो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, इन जनरल वेरिएबल पता है क्या होते हैं? इन जनरल वेरिएबल को मतलब व्हाई वी यूज वेरिएबल इन जनरल। ठीक है, क्या होता है कि कोई आपको ये इसको लिटरल बोलते हैं, लिटरल या फिर एक स्टैटिक वैल्यूज बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, कोई स्टैटिक वैल्यू या लिटरल वैल्यू है जिसको आपको मल्टीपल प्लेसेस में यूज करना है। ठीक है, और मान लो अगर आपको आपके कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ानी है, और जो बहुत सारा डेटा है, मतलब एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ REQ RES डेमो में। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि यार ये जो बेस यूआरएल है अपनी, राइट, ये बेस यूआरएल जो है, ये दिस इज द लिटरल वैल्यू और ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये लिटरल वैल्यू अगर मैं इस कॉमन वेरिएबल डिफाइन नहीं करता तो एक कितनी कितनी जगह देखो, है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ जगह सेम टू सेम वैल्यू मुझे कॉपी पेस्ट करनी पड़ती है ना। तो ये एक प्रॉब्लम थी। सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि जो रीडेबिलिटी थी वो कम हो रही थी। आज तो मेरे पास जो बेस यूआरएल है वो सिर्फ छोटी सी है। यार एक्चुअल एप्लीकेशन में तो बहुत बड़ी बड़ी यूआरएल्स होती हैं, राइट, उसमें राइट और रॉन्ग बहुत बड़ी बड़ी यूआरएल्स होती हैं। अगर मैं इतनी, मान लो इतनी बड़ी बड़ी कोई यूआरएल है मेरे पास, इतनी बड़ी बड़ी, और उसको मैं अपने
मल्टीपल टेस्ट केस में मल्टीपल स्टेप्स में बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो अगेन इट विल रिड्यूस द रीडेबिलिटी ऑफ माय कोड, राइट? तो ये दो बेनिफिट मिलते हैं अगर आप वेरिएबल में आपकी वैल्यूज को डिफाइन करके उन वेरिएबल्स को आप यूज करते हो। तो पहले तो आप कोड को रीयूज कर सकते हो, डेटा को रीयूज कर सकते हो इन मल्टीपल प्लेसेस। सेकेंडली, आप अपने कोड की रीडेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स जंप बैक टू आवर टॉपिक। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ क्विकली। एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, मैं रिपोर्ट में जा रहा हूँ और रिपोर्ट को क्विकली रिलोड करके देख लेता हूँ जो मैंने वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की थी वो लॉग हुई कि नहीं हुई। देखो हो गई, राइट? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मान लो नेक्स्ट वन इज, दिस इज स्ट्रिंग का एग्जांपल था कि मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर किया था। अब मुझे क्या करना है, नंबर स्टोर करना है। ठीक है, सो आई जस्ट नीड टू चेंज दिस वैल्यू टू अ नंबर, दैट्स इट। अब ये जो वैर है इसके अंदर एक नंबर स्टोर हो रहा है। अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो नंबर प्रिंट होगा। इट्स दैट सिंपल। कोई यहाँ पे सिंटेक्स का चेंज नहीं है, कोई यहाँ पे आपको इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग कोई भी नहीं डिफाइन करना है, मतलब डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना। सेकेंडली, मैं उसी वेरिएबल को देखो रीयूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कोई नया वेरिएबल भी डिफाइन वो नहीं करना पड़ रहा है कि यार इसको V1 बनाऊं, उसको V2 बनाऊं। नो प्रॉब्लम, आई कैन डू दैट लाइक दिस। अब मैं रन करके देख लेता हूँ इसको। एग्जीक्यूशन हो चुका है। नाउ लेट्स सी, टाइप डेमो में गया मैं, ये देखो 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मान लो ये हो गए अपने दो एग्जांपल नहीं, वो भी 2.5 एग्जांपल, एक्चुअली 1.5 एग्जांपल हुआ। मुझे एक भी यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना है डेसिमल नंबर्स का, राइट? सो लेट्स टेक टू 1.2। ठीक है, नाउ रन इट। ऑब्वियसली 1.2 प्रिंट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो अपना लिस्ट में जो अगला था वो था बुलियन। नाउ लेट्स सी बुलियन को किस तरीके से अपन स्टोर कर सकते हैं और उसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे बुलियन क्या होता है, ट्रू फॉल्स, मैंने प्रीवियसली आपको बताया। तो जो भी वैल्यू आप दे रहे हो, जैसे ट्रू दोगे ना, यहाँ पे आएगा, आपको प्रॉपरली ये इंटेलिजेंस आपको बताएगा, उसको यूज कर लेना। ठीक है, यूज करोगे तो वो क्या करता है, ट्रू को डॉलर और करली ब्रेसेस के अंदर पुट कर देता है। सो दिस इज हाउ योर boolean true और boolean false आर डिफाइंड इन रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉल्स डिफाइन करना है, सो यू कैन डिफाइन फॉल्स लाइक दिस। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं पर प्रिंट करके सारी वैल्यू प्रिंट हुई कि नहीं। हेलो वर्ल्ड 1, 1.2, ट्रू और फॉल्स सब प्रिंट हुआ कि नहीं। नाउ रीलोड करते हैं इसको, नीचे आते हैं, ये देखो ये 1.2 प्रिंट हो गया, ये ट्रू प्रिंट हो गया और ये फॉल्स प्रिंट हो गया। ठीक है, so that's how you can define your variables in मतलब टेस्ट केसेस। ठीक है, अब क्या होता है, आपके जो वेरिएबल्स हैं, जो कॉमन वेरिएबल है ना, वो आप टेस्ट केस के अंदर ना डिफाइन करते हो आप, या कीवर्ड के अंदर ना डिफाइन करते हो आप, उनको सूट लेवल पे डिफाइन करते हो, है ना? सो हाउ वी डिफाइन दोस, हम उनको सेटिंग्स वाले सेक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं, अगेन कंसेप्ट वही का वही है। एक डिफरेंस है, यहाँ पे आप क्या करते हो, इसके पहले यहाँ पे एक टैब देते हो, राइट? क्योंकि आप टेस्ट केस के अंदर उसे डिफाइन कर रहे हो, और यहाँ पे आप सूट लेवल पे डिफाइन कर रहे हो, सो यू डू नॉट नीड टू गिव एनी टैब ओवर हियर, यू कैन डायरेक्टली डिफाइन योर वेरिएबल। ठीक है, और जो सूट लेवल के वेरिएबल होते हैं उनको ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं अपन, तो उनको अपन हमेशा फुल्ली कैपिटलाइज रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ बेस यूआरएल। ठीक है, अब ओ सॉरी यार, सेटिंग्स नहीं, वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। एक वेरिएबल का सेक्शन होता है जहां पे हम हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स को। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक दो टैब दे देता हूँ। अब सिंस दिस इज अ वेरिएबल सेक्शन, तो रोबोट फ्रेमवर्क को भी पता है कि आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो यू डू नॉट नीड टू यूज दिस सेट वेरिएबल कीवर्ड। आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड इफ यू यूज इट लाइक दिस, इट विल डेफिनेटली वर्क। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट एंड सी कि मेरा जो बेस यूआरएल है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ कि नहीं। ये देखो मेरा बेस यूआरएल प्रिंट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो आपका एकदम मतलब दीवार से चिपक के रहेगा, वहां पे आपको कोई टैब नहीं देना है। सेकेंडली, आपको सेट वेरिएबल वाला जो आपका कीवर्ड आप यहाँ पे कॉल कर रहे थे वो आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना है। डायरेक्टली वेरिएबल को डिफाइन करो, जो नाम देना है वो दो, और उसकी वैल्यू को, जो भी लिटरल वैल्यू है वो यहाँ पे आप दे दो टैब के साथ में।
मतलब एक टैब या मल्टीपल टैब्स होने चाहिए यहाँ पे। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं दे शुड ऑलवेज बी इन द अपर केस, फुल्ली अपर केस, ठीक है। और अगर सेपरेशन रखना है तो यू कैन गिव अंडरस्कोर, ये गुड प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करना, सो इट विल बी इजी फॉर यू इन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, एंड ये मल्टीपल टाइप के वेरिएबल अपन डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि इनमें हमने वो मान लो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो अब अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, एक अलग से टेस्ट केस बनाते हैं, ठीक है। उस टेस्ट केस का नाम देता हूं मैं, अरे यार एक तो इसका कॉपी पेस्ट बहुत बेकार है यार, ठीक है। टाइप डेमो की जगह में अपन इसको देते हैं CLC, कैलकुलेशन डेमो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ क्विकली, क्या करता हूँ क्विकली, ठीक है। इसमें मैं दो वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डॉलर। अब कैलकुलेशन ऑब्वियसली आप नंबर्स पे करते हो, राइट, आप स्ट्रिंग वगैरह पे कैलकुलेशन नहीं करते हो, है ना। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सेट वेरिएबल करके नंबर लेता हूँ से 5। दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, उसको भी सेट कर लेता हूँ, और उसको नाम देता हूँ, अगेन मैं देता हूँ 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को, या एक काम करता हूँ, उसको 2 देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पहला ऑपरेशन जो इन पे परफॉर्म करना है वो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो टू डू दैट मैं एक रिजल्ट करके एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा एवेल्युएट, ठीक है। एक एवेल्युएट कीवर्ड है जो कि राइट साइड में जो भी आप मतलब टैब देके जो भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन दोगे उसको वो एवेल्युएट करके उसके रिजल्ट को आपके वेरिएबल में स्टोर करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एवेल्युएट में पास करना है V1, एक्सप्रेशन क्या देना है आपको, V1 प्लस V2। So this will evaluate this expression and result, store the addition result into this result variable, ठीक है। इसको अपन लॉक कर लेते हैं। अब रन करके देख लेते हैं अपन कि भैया हमारा रिजल्ट जो है 7 आया कि नहीं। जाते हैं अपनी रिपोर्ट में, रिलोड किया, ये देखो 7 आ गया, राइट। और क्या क्या कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम एडिशन के अलावा हम कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, राइट, है ना। सब्सट्रैक्शन के अलावा हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम कर सकते हैं डिवीजन, डिवीजन डिवीजन के अलावा वो एक लास्ट बट नॉट लीस्ट हम मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉड वाला ऑपरेटर किस किस को पता है या किस किस को नहीं पता। मॉड ऑपरेटर पता है क्या करता है, ये परसेंटेज नहीं निकाल रहा, ठीक है, ये मॉड्यूलस निकाल रहा है। कहाँ है एनोटेट, स्क्वायर रूट कर देता है। देखो ये 5 है और ये 2 है, तो ये क्या करता है, जैसे 2 2 जा 4, तो क्या बचा 1। तो ये जो डिवीजन वाला ऑपरेटर है ना, ये इस वैल्यू को आपको देता है, और जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो इस वैल्यू को देता है आपको। तो ये कोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है यार, वो दो फंडे होते हैं ना, कोशेंट और रिमाइंडर। एक कोशेंट को पॉइंट करता है और एक रिमाइंडर वैल्यू को पॉइंट करता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको अपन क्विकली रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये रन किया मैंने। अब मैं गया मेरी रिपोर्ट में, रिलोड किया, इसको ओपन करा। अच्छा, ये मॉड्यूलस वाले का क्या रिजल्ट आना चाहिए, देखो 1 आया, राइट। मैंने वो वहां पे करके दिखाया था ना, 2 2 जा 4 के बाद में नीचे 1 बचा था, तो ये 1 आया। डिवाइड के केस में क्या आना चाहिए वैल्यू, 2.5, बिल्कुल सही आया। मल्टीप्लिकेशन के केस में 10 आया, बिल्कुल सही। माइनस के केस में 3 आया, और इसके केस में 7 आया, ठीक है। सो ऑल ऑपरेशंस आर वर्किंग परफेक्टली फाइन। सो आई होप कि किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलो अभी क्विकली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। अपन एक काम करते हैं, एक एरिया का सॉरी एक सर्कल का एरिया निकालते हैं अपन, ठीक है। सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, आपको सबसे पहले तो 2 पाई आर, एक, पाई आर स्क्वायर। पाई राइट आर स्क्वायर। राइट राइट, वेरी गुड। बेसिक मैथ्स आती है सबको, ठीक है। तो ये देखो, एक रेडियस आपको वेरिएबल चाहिए रहेगा, है ना। रेडियस की वैल्यू अपन क्या रखें, सपोज 5 रख लेते हैं अपन, ठीक है। आपको इसके अलावा यहाँ पे एक पाई की भी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। उसको भी डिफाइन कर लेते हैं अपन, क्या है 3.14, राइट।
अब अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एरिया वाला वेरिएबल डिफाइन करना रहेगा, है ना। सेट वेरिएबल कर, सॉरी, अब यहाँ पे अपने को एरिया जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है, अपने को सेट नहीं करना है, राइट। हमको एरिया पहले से पता नहीं है, हमको एरिया निकालना है। सो वी नीड टू डू द इवेल्युएट। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जो वैल्यू है वो रहेगी इस तरीके से, पाई, राइट, और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, तो मतलब 2 बार रेडियस, यहाँ पे डॉलर रेडियस और मल्टीप्लीकेशन बाय रेडियस। ठीक है, अब इसे रन करके देख लेते हैं अपन और रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं क्विकली अपन। ठीक है, एरिया को प्रिंट कर लेते हैं अपन अपने। ये एरिया को प्रिंट कर लिया मैंने। ठीक है, अब रन करके देख लेते हैं अपन। तो क्या आना चाहिए बताओ, कोई बता सकता है क्या? चलो, मत बताओ, डिफिकल्ट है तो। ये देख लेते हैं क्या रिजल्ट दे रहा है ये। ठीक है, ये आ रहा है 78.5। चेंज करके देख लेते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। तो 3.14 ही आना चाहिए एरिया, राइट। इसको रन करते हैं अपन। ये रन हो गया है, रीलोड करा। अब देख लेते हैं अपन एरिया, ये आया 3.14। ठीक है, सही सर चल रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, ये एरिया निकाल लिया अपन ने, गुड। नेक्स्ट क्या रहेगा दोस्तों इसमें, नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, ये देख लिया अपन ने। स्केलर वेरिएबल के अपन ने देखो यहाँ पे ऑपरेशंस भी देख लिए, स्केलर वेरिएबल अपन डिफाइन कैसे करते हैं वो भी देख लिया, और उसमें और क्या क्या था यार अपने आइटम में, रैंडम नंबर जनरेटर कैलकुलेशन वगैरह थे। अब अपन एक काम करते हैं, बिफोर जंपिंग ऑन टू दिस रैंडम नंबर जनरेटर और ये सब जो चीजें हैं, उसके पहले अपन क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल्स हैं, लिस्ट, डिक्शनरी और एनवायरनमेंट, ये देख लेते हैं अपन क्विकली। ठीक है, सो लिस्ट वेरिएबल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपन, आई विल गो बैक हियर। ठीक है, सबसे ऊपर होंगे, ऊपर ही रहता हूँ यार, स्क्रॉलिंग कम करनी पड़ेगी। लिस्ट वेरिएबल डेमो। ठीक है, सो जो लिस्ट वेरिएबल है उनको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ योर, मतलब एज अ स्केलर वेरिएबल भी आप उसे डिफाइन कर सकते हो, ये डॉलर की रूप में, और सेकेंडली आप उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ नेम, यहाँ पे मेरा ये नेम है मेरा, है ना। और इसको डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे डॉलर को भी यूज कर सकता हूँ और एट द रेट को भी यूज कर सकता हूँ, दोनों विल वर्क परफेक्टली फाइन। ठीक है, सो डॉलर के केस में भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट लिस्ट वाला कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अभी तक मैं सेट वेरिएबल कर रहा था, अब मैं यहाँ पे क्रिएट लिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लिस्ट की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, जैसे 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4। यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल, 4 वैल्यू डिफाइन कर दी है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, क्रिएट लिस्ट ही कॉल करूंगा अगेन। और अब मैं मुझे यहाँ पे 4 वेरिएबल डिफाइन, 4 वैल्यू डिफाइन करनी है, मैं कितनी भी कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी, है ना, मुझे जितनी की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे भी 2-3 वैल्यू को डिफाइन कर दिया है मेरी सेकेंड लिस्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, पहली लिस्ट को भी लॉक करता हूँ। तो लॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए मुझे डॉलर और लिस्ट का जो नाम है वो देना रहेगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे वही का वही एक्टिविटी यहाँ पे भी परफॉर्म करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू लॉक दिस। तो ये ध्यान रखना कि ये जो एट द रेट है, ये सिर्फ डेफिनेशन के टाइम पे काम आता है, जब आप वैल्यू को डिफाइन कर रहे हो, जो भी आपका वेरिएबल है उसको डिफाइन कर रहे हो तब। बट जब आप उसे यूज कर रहे हो तो आपको एट द रेट, सॉरी, डॉलर यूज करना रहेगा। अगर यहाँ पे आप एट द रेट यूज करोगे ना, तो इट विल नॉट वर्क। मैं एट द रेट भी करके दिखा देता हूँ, एट द रेट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं अपन और देख लेते हैं, हो गया है रन। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट। ठीक है, ये देखो, क्रिएट लिस्ट करी, 1 2 3 4, 4 वैल्यू डिफाइन की थी मैंने, यहाँ पे प्रिंट करा। तो देखो ये अरे के फॉर्मेट में डिफाइन हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 2, तीसरी वैल्यू 3 और चौथी वैल्यू 4। ठीक है, और लिस्ट जो है हमेशा जीरोस इंडेक्स से मतलब चालू होती है। तो अगर आपको इस वैल्यू को फेच करना है तो आपको जीरोथ वाला इंडेक्स पास करना पड़ेगा, जीरो से चालू होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब ये जो है लिस्ट नेम आपने यहाँ पे डिफाइन किया था, एप्पल बनाना ऑरेंज, आपने प्रिंट करा डॉलर लिस्ट नेम के साथ में, तो देखो प्रॉपरली आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई इन द फॉर्म ऑफ अरे। बट जब आपने एट द रेट को यूज करा तो बोला इनवैलिड लॉग लेवल बनाना, है ना। सो प्लीज कीप इन माइंड कि भैया एट द रेट से आप उसे कॉल नहीं कर सकते, मतलब लॉग वगैरह यूज नहीं कर सकते। इन सम केसेस एट द रेट विल वर्क, बट इन सम केसेस इट विल नॉट वर्क। ठीक है, वो अपन देखेंगे बाद में कौन कौन से केसेस हैं। सो पहले से कमेंट कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ, भैया ये वॉन्ट वर्क।
ठीक है। सो अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप लिस्ट को डिफाइन करोगे ना, तो जो वेरिएबल जो है वो उनका सेम टाइप के वेरिएबल रखना। और जैसे अगर आप एप्पल, बनाना, ऑरेंज, यहाँ पे सब स्ट्रिंग रख रहे हो आप, 1 2 3 4 जो है सब आपके न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, है ना। ऐसा मत करना क्या एप्पल बनाना और फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रू रख दिया। ठीक है, लाइक दिस। होमोजीनियस रहनी चाहिए, होमोजीनियस टाइप का डेटा ही रहना चाहिए आपकी लिस्ट में। मतलब अलग अलग टाइप को वो मत कर देना, क्या बोल सकते हैं उसको, मर्ज। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ द लिस्ट शुड वर्क। ठीक है, जेसन के फॉर्मेट में भी अपन ने देखा था, जेसन के अरे में जो भी आप अरे बनाते हो वो उसमें होमोजीनियस टाइप का डेटा रहता है, सेम टाइप का डेटा रहता है अरे के अंदर जो स्टोर करते हैं अपन। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आप न्यूमेरिक टाइप का अरे बना रहे हो तो न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू रखो, स्ट्रिंग टाइप रख रहे हो तो स्ट्रिंग टाइप रखो, बुलियन रख रहे हो तो बुलियन रखो। ठीक है, नहीं तो जब आप सेव तो हो जाएगा डेटा, पर जब आप इसकी प्रोसेसिंग करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है मेरा कोड। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा, अपन ने लिस्ट वेरिएबल को देख लिया कि भैया मान लो कि अपने को लिस्ट को टेस्ट केस के अंदर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे इसको ग्लोबल टाइप में डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा। अब यहाँ पे आपको डॉलर यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको @ ही यूज करना है लिस्ट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डॉलर यूज करते हो तो रोबोट फ्रेमवर्क कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने लिस्ट डिफाइन करी है या आपने स्केलर वेरिएबल डिफाइन करा है। तो यहाँ पे आपको @ ही डिफाइन करना है, बिकॉज यहाँ पे अपन ये क्रिएट लिस्ट वाला जो कीवर्ड है वो कॉल नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन डायरेक्टली उनकी वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे रेड, ब्लैक, ऑरेंज और पिंक, ये अपन ने 4 कलर डिफाइन कर दिए। राइट, अब इनको मैं प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, लॉग प्रिंट। अगेन आपको यूज करना है तो आपको डॉलर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, @ won't work. Now let's run it. Now let's see the report. ये हो गए आपके। ठीक है, प्रॉपरली प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे टैब नहीं आया क्या, स्पेस दे दिया मैंने। देखो यहाँ पे अगर मैंने जैसे सिर्फ स्पेस दिया था तो उसने क्या करा, रेड और ब्लैक को एक ही वैल्यू वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दिया उसने, है ना। तो मुझे जैसे ही मैंने आउटपुट देखा तो मुझे समझ में आ गया यहाँ पे तो 3 ही वेरिएबल दिखा रहा है ये, जबकि मैंने तो वहाँ पे 4 वैल्यू डिफाइन की थी, राइट। तो मैंने क्या मिस कर दिया था, यहाँ पे एक टैब मिस कर दिया था मैंने। अब मैंने उसको टैब को दे दिया, मैं वापस रन कर लेता हूँ। अब देख लेते हैं अपन प्रॉपरली मेरा 4 वैल्यू आई कि नहीं आई। ये देखो 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ लिस्ट, दिस इज हाउ यू कैन वर्क विथ ग्लोबल वेरिएबल। नाउ लेट्स सी कि हम डिक्शनरी से कैसे काम कर सकते हैं। चलो, कोई मुझे बता सकता है डिक्शनरी क्या होती है। की वैल्यू के पेयर्स में उसमें डेटा आता है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अब देखो, जो की होती है ना वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है डिक्शनरी में भी। और जो वैल्यू होती है वो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। लाइक आपका वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक रख लो, चाहे स्ट्रिंग रख लो, चाहे बूलियन रख लो, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूं मैं, की और वैल्यू कॉलन करके वैल्यू लिख देता हूँ। इस फॉर्मेट में आपकी डिक्शनरी के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो जो की रहती है ना वो हमेशा आपकी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही रहती है। की इज ऑलवेज स्ट्रिंग। ठीक है, और ये ब्लैंक नहीं हो सकती। ठीक है, कैन नॉट बी नल। जावा के टर्म में बोलो या फिर इसमें बोल दो ब्लैंक, कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकती। अगर भैया की ही ब्लैंक है तो आप कैसे उसकी वैल्यू को निकाल पाओगे, राइट। सो दिस इज द थिंग। एंड जो वैल्यू है वो किस किस टाइप की हो सकती है, वैल्यू कैन बी न्यूमेरिक, स्ट्रिंग भी हो सकती है, बूलियन हो सकती है, एंड अरे लिस्ट हो सकती है आपकी, और इवन इट कैन बी अ डिक्शनरी एज वेल, और एनी ऑब्जेक्ट एज वेल, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। पाइथन यूज कर रहे हैं यहाँ पे अपन, राइट। तो पाइथन कैन आल्सो स्टोर वेरी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हियर, राइट। सो ये डिस्टिंक्शन अभी सबको समझ में आ गया भैया, की वैल्यू पेयर जो होता है उसमें की क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफाइन कैसे करते हैं अपन, क्विकली ये देख लेते हैं। तो अगेन जस्ट लाइक योर लिस्ट यहाँ पे भी आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, यूजिंग डॉलर सिंबल एंड यूजिंग एंड सिंबल। ठीक है,
जस्ट बिकॉज यहाँ पे अपन टेस्ट केस के अंदर या अपने कीवर्ड के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो अपने को यहाँ पे एक कीवर्ड कॉल करना पड़ेगा विच विल बी क्रिएट डिक्शनरी, ठीक है। और जस्ट आफ्टर दिस कीवर्ड हमें की वैल्यू पेयर में अपने को यहाँ पे जो वो है वैल्यूज को देना रहेगा। कैसे देंगे अपन? जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने डिक्शनरी का सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है हेडर्स के केस में या अपनी जेसन के केस में, राइट। एक तो था जहाँ पे अपन ईमेल डिफाइन करते थे कि भैया ईमेल जो है वो है क्या ईमेल दूं यार मैं, Varsha@reqres.com, ये एक ईमेल हो गया। फिर एक दो टैब देके मैंने उसका पासवर्ड डिफाइन कर दिया यहाँ पे। पासवर्ड क्या रहेगा? मान लो test123 पासवर्ड है उसका। सो दिस इज द वन डिक्शनरी विच इज होल्डिंग टू की वैल्यू पेयर्स, ईमेल और पासवर्ड और उनकी सब्सिक्वेंट वैल्यूज, ठीक है। सेकेंड डिक्शनरी में मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो कि वर्षा के पास में नहीं, जैसे अपन हेडर्स की बात करते हैं। हेडर भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। पहला हेडर क्या होता है? कंटेंट टाइप होता है, राइट। कंटेंट टाइप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो टेक्स्ट स्लैश जेसन, है ना। और क्या क्या टाइप के हेडर्स होते हैं, किसी को याद है क्या ऑन टॉप ऑफ देयर माइंड? ऑथराइजेशन भी हो सकता है ना। ऑथराइजेशन में क्या हो सकता है, जैसे मान लो आपने बियरर डिफाइन कर दिया और यहाँ पे आपने अपनी जो भी टोकन की वैल्यू डिफाइन कर दी, टोकन वैल्यू, राइट, वैल्यू। और भी आपके पास मल्टीपल टाइप के मतलब की वैल्यू पेयर हो सकते हैं आपके हेडर्स के अंदर, राइट। अब इनको मैं क्विकली प्रिंट करके देख लेता हूँ कि भैया जो वैल्यू मैंने डिफाइन करी है वो किस तरीके से प्रिंट हो रही है इन द मतलब रोबोट फ्रेमवर्क किस तरीके से उन्हें प्रिंट कर रहा है। एंड सेम कंसेप्ट वर्क्स ओवर हियर एज वेल। आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉलर को यूज करके उसको यूज करना है, मतलब यहाँ पे डॉलर को यूज होगा, यहाँ पे एंड नहीं यूज होगा, ठीक है। अगर एंड यूज करोगे तो अगेन एरर विल थ्रो। रन करते हैं इसको और अब देखते हैं अपन अपनी रिपोर्ट को। रिपोर्ट पे गए, अपन रिलोड किया, ये गए ओपन किया, ये देखो अपन ने ईमेल इक्वल टू वर्षा, पासवर्ड इक्वल टू टेस्ट123 डिफाइन किया था। और जब इसको प्रिंट किया इस डिक्शनरी को, तो देखो वैल्यू किस तरीके से डिफाइन हुई है, मतलब किस तरीके से प्रिंट हुई है, किस तरीके से ट्रीट कर रहा है वो उसको, जेसन फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये जेसन ऑब्जेक्ट और ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ठीक है। सेम थिंग हियर आल्सो, देखो कंटेंट टाइप टेक्स्ट जेसन, ऑथराइजेशन, बियरर टोकन वैल्यू, ठीक है। So this is how you can create list and you can create your dictionaries, ठीक है। वन मोर थिंग, डिक्शनरी को मान लो अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल में डिफाइन करना है, तो आप ये क्रिएट डिक्शनरी तो कॉल करोगे नहीं वहां पे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, डायरेक्टली एंड, और जो डिक्शनरी का नाम है ग्लोबल, जो भी नाम देना चाहो वो दे दो, डिक्ट, और जो वैल्यूज को डिफाइन करनी है, जैसे मान लो कि अ, अब यहाँ पे अपन क्या डिफाइन करें, मान लो ये हेडर टाइप डिफाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डिफाइन कर दिया अपन ने। अब इस ग्लोबल डिक्ट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लाइक दिस लॉग ग्लोबल डिक्ट एंड आई विल नीड टू यूज डॉलर, ठीक है। नाउ लेट्स रन इट एंड लेट्स सी द ग्लोबल डिक्शनरी इज प्रिंटेड प्रॉपर्ली और नॉट। रिलोड इट, यहाँ जाते हैं अपन, ग्लोबल डिक्शनरी को प्रिंट, देखो प्रॉपर्ली प्रिंट हो गया ग्लोबल डिक्शनरी भी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अपन ने डिक्शनरी वेरिएबल्स भी देख लिए हैं अपन ने। ओके, अच्छा अभी तक अपन ने क्या किया, लिस्ट और डिक्शनरी में अपन ने उनको डिफाइन करके उनको डायरेक्टली प्रिंट करा है, बट अभी तक अपन ने उनके अंदर की वैल्यूज को नहीं फेच किया था, है ना। तो लेट्स फेच देयर वैल्यूज, है ना। अब क्या करता हूं मैं, ये जो ग्लोबल लिस्ट है ना, देखो ग्लोबल लिस्ट हो चाहे लिस्ट नेम हो, कंसेप्ट सेम ही काम करने वाला है, ठीक है। सो डोंट वरी, ग्लोबल लिस्ट में रेड, ब्लैक, ऑरेंज और पिंक है, राइट। सो मुझे क्या करना है, जो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है प्रिंट कर रहा है, फेच करके प्रिंट करना है। दैट्स द टास्क व्हिच आई हैव इन माय बकेट राइट नाउ। सो व्हाट आई कैन डू, लॉग, देन अगेन मैं ग्लोबल लिस्ट को कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जीरो प्रिंट दे दूंगा मैं। अब इसे रन करूंगा मैं, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट की जीरोथ वाली पोजीशन की वैल्यू को फेच करके प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, ये देखो रेड प्रिंट हो गया। और ग्लोबल इसमें क्या था, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, ये रेड प्रिंट हो गया, ठीक है। आई गेस एक चीज और होती है, इवन अपन उसकी लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो लेंथ कैसे प्रिंट करते हैं एक बार देख लेता हूं मैं, एलियन, प्रोबेबली एलियन टाइप करके, और इस वेरिएबल को उसके अंदर अगर पास कर दूं मैं, तो दिस में प्रिंट द लेंथ ऑफ द लिस्ट, ठीक है।
नाउ लेट्स सी, रीलोड करा इसको, यहाँ गए, अच्छा नहीं यार ये नहीं काम करा, मे बी इवेल्युएट चाहिए रहेगा इसको। अब देखते हैं, इवेल्युएट भी काम नहीं करा, चलो कोई नहीं, लेंथ वाला कोड अपन बाद में देखेंगे कि लेंथ किस तरीके से अपन डिफाइन मतलब लिस्ट की लेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन। लिस्ट की वैल्यू तो निकालना आ गई अपने को, राइट। अब डिक्शनरी की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं अपन। डिक्शनरी की वैल्यू को निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डॉट को यूज करना पड़ेगा, डॉट और जो भी की है उसका नाम देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। सो ग्लोबल डिक्शनरी में मान लो आपको ये ऑथराइजेशन की जो भी वैल्यू है उसको आपको फेच करना है, तो व्हाट यू कैन डू, लॉग डॉट और जो भी की है वो पास कर दो आप, ठीक है। डॉट ऑपरेटर को यूज करके अपन यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यू को। अब रन करके देख लेते हैं डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं। सो ऑथराइजेशन की केस में बियरर टोकन वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। रिलोड किया, बियरर टोकन वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। सो अब अपन कॉल रीजॉइन करते हैं, एक मिनट ना।